अच्छा एक बात बताइए, आप समझ रहे हैं ना कि द्यूत से बहुत पहले ही महाभारत के हालात बन चुके थे, क्योंकि दुर्योधन को हस्तिनापुर से ज्यादा इंद्रप्रस्थ की चिंता थी। वो बौखलाया हुआ था कि इतने कम समय में पांडवों का कद इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं उसकी इस बेचैनी का साक्षी हूं। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जो हर मन के भीतर झांक सकती है। मैंने देखा है कि इधर इंद्रप्रस्थ का विस्तार हो रहा है और उधर शतरंज के मोहरे बिछ चुके हैं। पर कृष्ण के मन में सवाल था कि ये खेल शुरू कौन करेगा, पांडव या कौरव। अर्जुन नागलोक की राजकुमारी उलूपी के प्रेम में पड़ा था और भीम के सामने एक भारी उलझन थी कि अगर वो काशी कुमारी बलंधरा के स्वयंवर में जाता है तो द्रौपदी को बुरा लग सकता था, और नहीं जाता है तो कुंती को। पांचाली, ओ पांचाली, अरे तुम तो यहीं। मैं यहाँ सामने बैठी हूँ और आप मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कि आपके काशी जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं जाऊंगा। अरे मैं कहाँ रोक रही हूँ किसी को। हाँ, बलंद्रा के आने के बाद मुझे ये अवश्य सोचना पड़ेगा कि मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं हूं ना। मेरे होते हुए किसका साहस है कि तुम पर आंख उठाए। चीर डालूंगा। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। और क्या, मैं हमेशा तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर बताएं, इस मनभावन मौसम में मेरे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, बादल भी घेर आए हैं, ठंडी हवाएं तन को छू रही है। तो तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। अभी दिखाता हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं भीमसेन? कंधे से उतारिए मुझे। ना, पूरे 100 कोस घुमाऊंगा तुम्हें। हाँ? तब तुम्हें मेरे प्रेम का पता चलेगा। नहीं नहीं भीम, उतारिए मुझे। आनंद आ रहा है ना? देखा, ऐसे ही आता है मौसम का असली आनंद। ईश्वर के लिए नीचे उतारिए। देखिए ना, देखिए कितना सुंदर सरोवर है। हाँ, सरोवर तो बहुत सुंदर है। चलो, इसमें जल क्रीड़ा करते हैं, तुम्हें आनंद आएगा। ये हुई ना बात। ये जल कितना निर्मल है, कितना आनंद आ रहा है। तो आखिर आप जान ही गए कि स्त्री को क्या अच्छा लगता है। मैं तो जान गया, पर अभी तुम्हें जल क्रीड़ा का आनंद जानना शेष है। ये लो, ये लो, ये लो। रुकिए, रुकिए भीम, बस बस कीजिए। जल क्रीड़ा। क्या है ये सब? मेरा दम घुट। क्यों? घुट रहा है। आनंद आया ना जल क्रीड़ा का? कैसे पति हैं आप? हे ईश्वर, ये है आपका प्रेम। मैं तो मर ही जाती। क्या मेरी जान लेने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? जल में एक सुंदर स्त्री का भीगे वस्त्रों से झांकता शरीर आपको कोई और संकेत नहीं देता? आपके मन में कोई हलचल नहीं होती? तो हुई ना। क्या हुई ना? जब प्रेम करना ही नहीं आता तो हिडिंबा से विवाह क्यों किया, और अब बलंद्रा से विवाह करने चले हैं? तो क्या करूं पांचाली? अच्छा, यदि मुझे प्रेम करना नहीं आता तो तुम ही सिखा दो ना। हे ईश्वर, कोई पत्नी पति को प्रेम करना सिखाती है क्या? तो फिर कौन सिखाता है? ओ मेरे भोले भीमसेन, अपने भाई अर्जुन से कुछ सीखिए। वो कैसे मेरे रूप की प्रशंसा करते हैं, अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करते हैं, कैसे प्रेम से स्पर्श करते हैं मुझे। आप अब भी नहीं समझे? स्त्री बहुत कोमल होती है भीम। उसे मधुर बातें, हल्का स्पर्श या चुपचाप बिना कुछ बोले एक दूसरे की बाहों में खोए रहना अच्छा लगता है। अच्छा, पर ये सब तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। अरे गदाधारी भीम, ये सिखाना थोड़ी पड़ता है, ये तो पुरुष के अंदर ही होता है। अब समझा, मेरे अंदर ही कोई दोष है।
उलूपी, यदि तुम्हारे पिता महाराज कौरव्य को हमारा यह संबंध स्वीकार नहीं है तो भूल जाओ इसको। मेरे पिता की समस्या दूसरी है पांडव कुमार। नागलोक में स्त्रियों को किसी भी पुरुष से प्रेम करने की पूरी स्वतंत्रता है, पर तक्षक नहीं चाहते कि किसी नाग कन्या का विवाह किसी दूसरी जाति या गोत्र में हो। यदि ऐसा हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मेरे कारण नागवंशियों में फूट पड़ी तो ठीक नहीं होगा। किंतु हमारा विवाह हो चुका है कुमार, और अब मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। नहीं उलूपी, मैं चाहे जहां रहूं, तुम्हारा प्रेम सदा मेरे हृदय में रहेगा। तो भैया इधर आंखों में आंसू लिए नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन को विदा किया, तो उधर बेचैन दुर्योधन को वो खबर मिली जिसने उसके घावों पर नमक छिड़क दिया। अरे जब उसने पांडवों के दर्द को ही अपने सुख का साधन बना लिया हो तो फिर तो यही होना था ना जो हुआ। आ जाओ पहल, द्वार खुले हैं। प्रणाम युवराज। कहो, क्या शुभ सूचना है? सूचना शुभ नहीं है युवराज। अब क्या हुआ? कुमार भीम ने सभी को चित कर दिया। उनके बाहुबल के सामने कोई योद्धा नहीं टिक सका युवराज। जैसे ही वो सभा में पहुंचे। कौन सी सभा मूर्ख? कैसी सभा? किसकी सभा? और अचानक ये भीम कहां से टपक गया उस सभा में? क्षमा करें युवराज, काशी में राजकुमारी बलंधरा का स्वयंवर था। हाँ? स्वयंवर? और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को आमंत्रण तक नहीं भेजा गया? हाँ युवराज, ऐसा ही हुआ। अनर्थ हो गया भांजे, अनर्थ हो गया। अरे सब पर मिट्टी डालते डालते तुम पर मिट्टी पड़ गई। समझो काशी फिसल गई तुम्हारे हाथ से। नहीं मामा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे आमंत्रण न भेजकर काशी ने मेरा अपमान किया है मामा, और उन्हें इस अपमान का मूल्य चुकाना होगा। भीम ने केवल बलंदरा को ही नहीं जीता भांजे, समझो उसने पूरी काशी को जीत लिया। अब भूल जाओ भांजे, भूल जाओ काशी का समर्थन। जिस भीम को मैंने यमलोक पहुंचाने के लिए धरती आकाश एक कर दिया, आज जब उसके वध का अवसर आया तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊं? ये सारा किया धरा कुंती का है भांजे। वाह 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 वाह, क्या पासे फेंके हैं बुढ़िया ने। एक चाल में ही बांस की तरह काशी को झपट लिया। अरे कुंती कुछ भी करती रहे, पर यह भीम मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। इस गैंडे का तो वध मैं करके रहूंगा, अकेला ही उसका वध करूंगा। वध तो उसने तुम्हारा किया है बिना वध किए हुए भांजे। लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो, बलंधरा का क्या करना है अब ये सोचो। वो विधवा होकर पल पल मरेगी, तड़प तड़प कर मरेगी। इससे पहले कि भीम बलंधरा को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे, मैं उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा दूंगा। कितना ताप है इस मूर्ख के सर में। इसका बस चले तो ये छाछ को भी गर्म करके ही पिए। अबे ओ नरक के चोरों, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? सहस्त्र सैनिक लेकर युवराज के साथ जाओ, नहीं तो वो भीम इसका वो हाल करेगा कि लौटकर ये अपने सूजे हुए कूले भी तुमसे ही सिकवाएगा। द्वारका के प्रजाजनों, नगर द्वार पर मेरे सबसे प्रिय भ्राता, आत्मीय बंधु और मेरे अंतरंग सखा पांडव गांडीवधारी अर्जुन का आगमन हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज द्वारका नगरी उनका ऐसा स्वागत करेगी जैसे कभी किसी का नहीं हुआ। गांडीवधारी अर्जुन की जय! पार्थ अर्जुन की जय! द्वारका में तुम्हारा स्वागत है अर्जुन। ये क्या केशव, आपने तो पूरी द्वारका इकट्ठी कर ली है, इसकी क्या आवश्यकता थी?
अजीब अजीब संयोग बनते जा रहे थे। अर्जुन अपने साथी जुटाने की यात्रा में द्वारका पहुंच गया, जहां कृष्ण ने उसका भव्य स्वागत किया। अर्जुन को जीवन में पहली बार ऐसा मान सम्मान मिला। द्वारका में कृष्ण से उसकी बहुत सी स्ट्रेटेजिक और स्पिरिचुअल बातें हुई। दरअसल आर्यावर्त में अचानक ये जो कुछ होने लगा था, ये आम घटनाएं नहीं थी, बल्कि कृष्ण की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। सुनते रहिए महाभारत।